हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सबसे पहले तो जब भी कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी भी एक्टिविटी में इंगेज होता है अपनी नीड्स को और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें हम एक्चुअली में बोलेंगे एक्टिविटीज़। ठीक है। एक्टिविटीज़ को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो हम उनको दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, आइदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि जिनका बेसिक ऑब्जेक्टिव, अगर हम बात करें तो उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव वो होगा अर्निंग लाइवलीहुड या फिर अर्न करना मनी। ठीक है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो भी किसी भी तरह से हमारी इनकम को जनरेट करेंगी या वेल्थ जनरेट करेंगी, वो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। अगर मैं रफली एग्जांपल लेती हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, तो उसमें सबसे पहले हमारी एक्टिविटी आएगी लाइक अ टीचर टीचिंग इन स्कूल फॉर अ सैलरी। तो अगर कोई टीचर स्कूल में टीच कर रही है और उसको उसके एक्सचेंज में सैलरी मिल रही है, सो दैट एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिमिलरली अगर वही सेम टीचर स्लम एरिया में जाकर के कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है और उसके एक्सचेंज में वो कुछ भी अमाउंट नहीं ले रही है, इन दैट सिनारियो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। इवन अगर वो टीचर घर आकर के अपने स्टूडेंट्स यानी कि अपने बच्चों को पढ़ा रही है लाइक एज अ मदर, ठीक है, एंड उसके एक्सचेंज में वो कोई भी अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक मनी नहीं ले रही है, सो दैट एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। अब इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की कुछ कंडीशंस भी हैं, या हम बात कर सकते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें सबसे पहले है इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन इन्वॉल्व करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व करेगी और कंजम्पशन भी होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है। किसी भी तरह से जो सर्विसेज हैं या जो हमारा गुड है वो या तो प्रोड्यूस हो रहा होगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा एंड उसका कंजम्पशन भी होगा। लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो ब्रेड बनाता है, ठीक है, तो वो ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उस ब्रेड को पैक करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है शॉप्स में, एंड फाइनली लोगों के पास वो ब्रेड पहुंच रही है एंड लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है। एम टू अर्न मनी और क्रिएट वेल्थ। सेकेंड थिंग इज़ कि जो मेन एम होना चाहिए वो होना चाहिए अर्न करने का मनी। ठीक है। तो मेन एम शुड बी ऑफ अर्निंग मनी या फिर वेल्थ जनरेट करना। ठीक है। थर्ड है मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके एक्सचेंज में हमें कुछ ना कुछ अमाउंट या फिर मॉनेटरी टर्म में बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है। जिसको हम बेसिकली मेजर कर सकें, लाइक अगर मैंने ब्रेड सेल करी तो वो ब्रेड 10 रुपीज़ की है, सो दैट इज़ द मेजरिंग क्वांटिटी। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ सिंपैथी और पैशन, तो जब भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और वहाँ पे जो मेन मोटिव है वो अर्न ना करना, और सेकंड थिंग कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट्स ना इन्वॉल्व होना, तो उस केस में हमारी जो एक्टिविटीज़ हो जाएंगी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, जो कि आउट ऑफ लव करी जाएंगी, आउट ऑफ अफेक्शन करी जाएंगी, आउट ऑफ सिंपैथी करी जाएंगी या फिर आउट ऑफ पैशन करी जाएंगी। ठीक है। एंड इनका जो मेन फंडा होगा वो अर्निंग मनी नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं तो मेन पर्पस क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो मेन पर्पस है वो ये है कि वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगी या फिर सोशल सर्विस प्रोवाइड करेंगी। अभी जस्ट ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक टीचर है वो जाकर के स्लम एरिया में पढ़ा रही हैं स्टूडेंट्स को, यानी कि झोपड़पट्टी में जाकर के टीचर बच्चों को पढ़ा रही है और उसके एक्सचेंज में वो कोई अमाउंट नहीं ले रही है, तो वो जो सिचुएशन है वो सोशल सर्विस हो जाएगी। सिमिलरली वो वही टीचर आकर के अपने खुद के बच्चों को पढ़ाती है, इन दैट केस वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हो जाएगा। ठीक। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, अ मदर कुकिंग फॉर हर चिल्ड्रन, लाइक अब वही अगर फूड एक शेफ़ प्रिपेयर कर रहा है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, तो वो जो फूड है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, क्योंकि उसके एक्सचेंज में कहीं ना कहीं जो शेफ़ है उसको मॉनेटरी बेनिफिट होगा। बट वहीं पे अगर एक मदर है जो घर में अपने चिल्ड्रन के लिए खाना प्रिपेयर कर रही है, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक। सिमिलरली अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लें जो कि दिया हुआ है, अ पर्सन इज़ डोनेटिंग टू चैरिटी, को भी पर्सन है चैरिटी में डोनेट कर रहा है। थर्ड इज़ अ वॉलेंटियर टीचिंग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन फॉर
फ्री। आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस एग्जाम्पल, ठीक है। कोई भी वॉलंटियर टीचर है जो कि एक तरह से टीचिंग कर रहा है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। तो फर्स्ट इज़ नॉट एम्ड एट अर्निंग प्रॉफिट और नॉट एम्ड एट अर्निंग मनी। तो इनका जो मेन फंडा है वो अर्न करना मनी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं वो सोशल सर्विस की तरफ ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। Second is they are motivated by emotion, care or social cause. So the main motivation or the cause of motivation is emotion or care or social service. Third is no monetary benefit or measurement is involved. कोई भी monetary measurement involved नहीं होगा। अगर हम कंपेयर करते हैं, हमें एक छोटा सा डिफरेंशिएट का टेबल भी दिया हुआ है, सिंपली वील जस्ट सी इट। जस्ट अ मिनट। सो अगर मैं बात करती हूँ, लेट्स सी ओवर हियर, मेन ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी का है तो वो अर्न करना मनी है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का तो वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन है। अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी वैल्यू की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की मॉनेटरी वैल्यू होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। लाइक मदर घर में खाना बना रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वही से मदर अगर एज अ शेफ़ किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना बना रही है तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है। मोटिवेशन या फिर सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या हो सकता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा सेल्फ इंटरेस्ट, लाइक पर्सन को पैसा मिलेगा या वो कुछ अर्न करेगा, इनकम। वहीं पे अगर मैं बात करूँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो वो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर या आउट ऑफ अफेक्शन करी जाती है। एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो एग्जाम्पल्स है वर्किंग एज एन अकाउंटेंट। कोई अकाउंटेंट वर्क करा एज अ फर्म, ही इज़ गेटिंग अ हैंडसम सैलरी फॉर दैट, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी का। सिमिलरली अगर मैं एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूँ तो लाइक अगर एक कोई एल्डर सिबलिंग है, वो अपने छोटे भाई बहन को घर में पढ़ा रहा है, तो वो आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन हो जाएगा और वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा क्योंकि उसको कोई कुछ ऐसा पे नहीं मिलेगा, ठीक है। So this is it from my side today. I hope you all have understood. Thank you so much for being a part.